الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبه بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبدان رحمه الله قال أخبرنا عبد الله رحمه الله قال أخبرنا عبد رحمه الله عن أبي رجاء رحمه الله قال حدثنا عمران بن حسن حسين المزاحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصحيح فإنه يكفيك इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में किताब तहारात का जिक्र किया। तहारात में वो तमाम मसाइल लेकर आए जिसमें आप सलाम ने तहारत पाकी के मसाइल का जिक्र किया। उन अहादीस मुबारक को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी किताब में किताब इल्म के बाद लेकर आते हैं। तहारत को पहले इस वजह से जिक्र करते हैं तहारत होगी पाक होंगे तो नमाज होगी। अगर तहारत नहीं पाकी नहीं तो नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होगा। और उसमें मुताअद्दिद रिवायात मुबारक है। इससे पहले की रिवायत मुबारक है उसमें हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला ये जुनबी हो गए यानी इन पर गुस्ल फर्ज हो गया और तयम्मुम का हुक्म आ चुका था। ये तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को के इल्म में था, समझ में वाज़ेह बात थी कि अगर पानी मौजूद नहीं बेवुज़ू हो गए गुस्ल की आदत नहीं तो तयम्मुम करना काफ़ी हो जाएगा। लेकिन जनाबत के बारे में नहीं था। किसी सफ़र में है कोई हालत अफजल गुस्ल फर्ज हो गया पानी नहीं है क्या तयम्मुम काफ़ी हो जाएगा। और तयम्मुम में भी सिर्फ 2 ज़रबे लगानी, एक मरतबा ज़मीन पर हाथ मार कर चेहरे पर दोबारा हाथ मार कर कोहनियों समेत बस काफ़ी हो जाएगा। या उसके लिए मट्टी का इस्तेमाल के लिए सारे जिस्म में लोट को ऊपर नीचे होना उसको मरना पड़ेगा जैसे पानी को मरते हैं। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे वो कहते हैं कि
बासारी मुझे भेजा, कहते बेटे तो जनाबत की हालत हो गई, गुस्ल बंद हो गया और मैं उसके बाद अपने आप को मट्टी में ना दाएं बाएं ऐसे मट्टी अपने पर मलता था ताकि मेरी जनाबत खत्म हो जाए। कहते मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात की, उन्होंने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उन्हें भी जनाबत की हालत पेश आ गई कि आप दोनों को ये मसला पेश आ गया। जब पानी मौजूद ना हो तो फिर पट्टी को क्या सारे जिस्म पर मरेंगे क्या? और वो पहले ही अमल कर चुके थे। बासानी आना वादा कहते फअजनबतु मैं जुर्मी हुआ, मैंने फतमा आकु बिस्वाई अपने आप को जमीनी मट्टी कर दी और फिर मैंने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, या रसूलल्लाह मेरे इल्म में नहीं था लेकिन अब मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता था, करीब नहीं था, दूर था। तो आपने फरमाया इन्नमा यफ़ीका, तुझे इतना काफी हो जाना था कि एक हाथ मारता चेहरे के लिए, दूसरा हाथ मारता शरीर के लिए, वो काफी था। आपने सलाम से पूरी पूरी बात में सीखी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मेरे इल्म में साहिब है और नहीं। और बात लोग सवालात में ये हमें भेजते हैं कि किस हदीस में किस जगह ये आता है कि जनाबत का लफ्ज़ जुनबी हो तो फिर उसके लिए वो हदीस के हद करता है। आप वो मसला तो बता देते, कहते हैं हदीस हमें बता के किस में ये लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी काम कर रहे हैं कि तुम्हारा तरीका बना दारुल इफ्ताह का लफ्ज़ या आपको तो कुछ नहीं हमारे पास किताब है, कभी हो तो समना बाद में तशरीह लेकर आ जाए तो सारे मसले जना उसको बता रहे। जो कहता था हदीस तो नहीं मिल रही है, उसे तलाश करके पूरी कोशिश होती है, उसे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी पूरी हवाला के साथ, असल किताब के साथ, कागज के साथ, किताबें मौजूद ना हो वो किताब जो अदालत में आती है ना एक ब्रांड की जैसे आपको चीज है वो भी बैठने से भी मंगवा के अल्लाह देकर है लोगों को मसाइल बता रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने सदका जारिया बताया, वो मेरे वालिदैन के लिए बनाया, वो वसीयत करके लिए तुम्हारे लिए ऐसे है। तो मैंने कहा कि मैंने कहा अपनी औलाद को आप वसीयत करने के लिए करिए हमारे लिए बात, ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उसके मसाइल तो मीडिया में हो रहा, तस्वीर से तो काफी हद तक परहेज करते, लेकिन मसाइल बताने में तो दारुल इफ्ताह अल्हम्दुलिल्लाह पता चला रहा, बच्चे पढ़ रहे, उलमा पूछ रहे सुबह शाम से। तो नंबर भी लिखा हुआ भाई व्हाट्सएप पर जाए, उस पर आप मैसेज करते, पता इंशाअल्लाह जब फारिग होकर बोलता है कोई जानता या नहीं जानता उसको दीनी मसला तो बता देते हैं। तो उसमें सीखना जारी रखें, याद रखें फितरों का दौरा और उसमें दीन की बात समझने में अपने पास वैसे न सुनने का शुभ पैदा हो गया आपको और आप वैसे ही बैठे रहे किसी को सुन रहे, दिमाग खराब हो गए, उसमें तहकीक करें कितना वक्त निकालें, अपने लिए निकालें, अपनी औलाद के लिए निकालें। बच्चा अगर किसी गलत किसी बाइस को सुनता है, शुभात पैदा हो रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए हमारे पास भेज देते हैं, सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट जाते जैसे, ताकि उसके अपनी ईमान पर की खराबी पैदा ना हो जाए। और बड़ी बात यह है कि बहुत सहाबा ना पैदा हो जाए और मसाइल के बारे में उसके खराबियाँ पैदा हो, बहुत से फितने ऐसे आ गए जिस पर हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा तो नहीं मेहनत कर रहे हैं। आखिरी हदीस से मुबारक उसमें एक शख्स था, कहते हैं आप देखा कि वो अलहदा बैठा हुआ, आपने सलाह नमाज नहीं पढ़ी, आपने पूछा या नमाज नहीं पढ़ी क्या बात है, माना आकर तसल्ली या फिर कौम में नमाज नहीं, तुम लोगों के साथ शरीक हुआ। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह असाबतनी जनाबतुल वला मामा, कि मुझे तो जनाबत हो गई, जुनबी हूँ, पानी मौजूद नहीं तो मैंने भी नमाज ही नहीं पढ़ी। जब पानी होगा तो आपने फरमाया अलैका बिस्वाइल, तेरे लिए मट्टी काफी थी, इसका तयम्मुम करता तो तुझे काफी हो जाता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो रिसालत मदान का ये दर्स हदीस को कबूल मंजूर फरमाए। आज किताब तहारत है, जिल्द नंबर 4 है और ये भी शुरू ही हुई है, तो रमजान पूरा हो गया और आपके दर्स जामे सहीह बुखारी के 3 साल में पूरे हो गए। अगर कल रोजा हुआ तो इंशाअल्लाह फिर आगे हिसाब को जिक्र पढ़ा
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. Nah,